नमस्कार। पिछले अंक में मैंने बताया था कि कैसे संदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदामा जी ने श्रापी चने खा लिए थे। अब आगे की कहानी। संदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों बाल सखा जो थे वे अपने अपने जीवन के मार्ग पर आगे निकल गए। द्वारकाधीश के रूप में श्री कृष्ण स्थापित हो गए और इधर सुदामा जी का जीवन श्रापित होने के कारण बहुत ही कष्ट में व्यतीत होने लगा। उनकी पत्नी ने बार बार आग्रह किया कि क्यों नहीं आप अपने मित्र बाल सखा श्री कृष्ण से जाकर द्वारका में मिलते हैं, वे आपकी जरूर सहायता करेंगे। बार बार आग्रह करने पर एक दिन सुदामा जी जाने का निश्चय करते हैं। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि खाली हाथ कैसे जाएंगे, कुछ ले लीजिए उपहार स्वरूप। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं क्या लेके जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनकी पत्नी ने पके हुए चावल, बताते हैं लोग कि हल्के गुलाबी रंग के सूती वस्त्र में पके हुए चावल को की एक गठरी बना दी और सुदामा जी को दे दिया। भागवत पुराण में भी ऐसा चर्चा है कि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे। बहरहाल वे अपने यात्रा पर निकल पड़ते हैं और एक लंबी पैदल यात्रा के बाद फटे पुरानी धोती में बदहाल वे द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं क्योंकि द्वारका वैभव से भरा हुआ था, लोग संपन्न नजर आ रहे थे। द्वारका पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि श्याम का धाम कहाँ है, लोगों से पूछने लगे। लोग बोलते कि किस श्याम की बात कर रहे हैं आप? तो कहते कि वो बांसुरी बजाते हैं, वे ऐसे हैं, उनके गुणगान बताने लगे कि ऐसे हैं। तो लोग समझ गए कि वो राजा की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे कैसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे कैसे? तो वो बताया कि मेरे बाल सखा हैं श्री कृष्ण और मैं उनके साथ शिक्षा दीक्षा संदीप ऋषि के आश्रम में किया था। तो लोग उनका उपहास भी करने लगे कुछ लोग, और किसी ने उनको उनका महल का पता बताया। तो वे महल के द्वार पर पहुंच गए और जो वहाँ पर द्वारपाल थे मुख्य द्वार पर, उन्होंने उन्हें रोका कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है? तो उन्होंने राजा जी ने फिर वही बात कही। द्वारपाल ऊपर से नीचे उन्हें देखने लगा कि अरे ये फटाहाल व्यक्ति दरिद्र सा नजर आ रहा है। ये फिर भी बार बार आग्रह करने पर द्वारपाल ने कहा कि मैं उनसे पूछ कर आता हूँ प्रभु से, कि मैं उनको बता के आता हूँ, उनकी आज्ञा लेके आता हूँ। तब द्वारपाल जब अंदर जाता है तो ये भावुक होकर सोचने लगते हैं कि क्या मेरा मिलना ठीक रहेगा, मैं इतना दरिद्र हूँ, महल का इतना वैभव है राजमहल का। तो फिर वो विचलित हो जाते हैं और फिर वहाँ से मुख्य द्वार से थोड़ा सा विलम्ब होता है तो वो चले जाते हैं, वापस जाने लगते हैं। इधर श्री कृष्ण जी को जब खबर मिलती है कि सुदामा आए हैं तो वो बिल्कुल तुरंत दौड़ पड़ते हैं और नंगे पाँव दौड़ पड़ते हैं। उनकी अंगोछी कहीं और गिरती है तो माले कहीं और गिरते हैं, और ऐसे ही लोगों को से टकराते वो महल से बाहर निकलते हैं तेज़ी से। जब मुख्य द्वार पर जाते हैं उनको नहीं पाते हैं तो फिर आगे बढ़ने लगते हैं, और आगे जाके गली में बाज़ार में उनकी भेंट हो जाती है सुदामा जी से, और बहुत ही भावुक पल होता है। जो लोग उपहास कर रहे थे वो भी देखने लगते हैं कि मित्रता क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो रास्ते में उनसे मिलकर या उनके आवास पर जाकर उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनका स्वाभिमान नहीं तोड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे मित्र का स्वाभिमान डिगे। खैर, महल में सम्मान के साथ रथ पर उनको ले आते हैं, उनको उनके चरण धुलते हैं, उनको चंदन, हल्दी, केवड़ा, गुलाब जल, दूध से स्नान कराकर उन्हें विश्राम करने के लिए उनको एक कक्ष दिया जाता है। जब सुदामा जी एकांत में रहते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि क्या मैं ये पोटली दे पाऊँगा इस नारायण के धाम में, ये थोड़े से चावल का क्या काम। तो फिर वे विचलित हो जाते हैं और उसको छुपाने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ वहाँ उनके कक्ष में पहुँच जाते हैं और कहते हैं, अरे मित्र क्या छुपा रहे हो? तब सुदामा जी कहते हैं, कुछ नहीं मित्र, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण समझ जाते हैं और उनकी पोटली छीन लेते हैं। अच्छा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजे हैं देखूँ तो देखते हैं, अरे ये तो बहुत
प्रेम से भरा हुआ उपहार है, तो उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल कर वो खा लेते हैं। और जैसे ही खाते हैं तो सुदामा जी को स्वर्ग लोक का पूरा वैभव मिल जाता है। फिर दूसरी मुट्ठी जब खाते हैं तो पृथ्वी लोक की सारी संपन्नता उनको दे देते हैं। अब जब तीसरी मुट्ठी लेते हैं तब माता रुक्मिणी, जो कि लक्ष्मी स्वरूपा थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। नहीं प्रभु, उन्होंने वो कहती हैं कि हम लोग नहीं खाएंगे क्या, सब आप ही खा जाएंगे। और फिर वो रोक लेती हैं। खैर, सुबह होती है जब सुदामा जी अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनकी विदाई की जाती है। और जब रास्ते में सुदामा जी लौट रहे होते हैं तो सोचते हैं कि मेरे मित्र इतने संपन्न हैं, फिर भी मुझे उन्होंने कुछ दिया नहीं। उन्हें क्या मालूम कि इधर उनका महल, उनके आसपास के लोगों का महल बन चुका था। विश्वकर्मा जी ने सब कुछ नया नया सा कर दिया था और बहुत ही शानदार महल सुदामा जी का हो गया था। जब वे पहुंचते हैं अपने नगरी तो पहचान नहीं पाते हैं कि अरे ये मेरा घर कहाँ है। तभी उनके बच्चे, उनकी पत्नी आकर उन्हें वापस ले जाती हैं। तो देखिए, कहानी का सार ये भी है कि अमीरी या गरीबी, जो भी स्थिति में हो आप, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए, क्योंकि जो भी है उसी में खुश रहिए। ईश्वर देखता है और आपके कर्मों के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं और हर अंधेरी रात के बाद उजाली भर सुबह होती है। और मित्रता का भाव ये भी था, प्रेम भी था, और उसमें स्वाभिमान की भी रक्षा श्री कृष्ण और सुदामा जी की हुई। तो इसलिए सुदामा जी को और सुदामा जी के मित्रता और कृष्ण जी की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगले अंक में मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि राधा जी का जन्म क्यों हुआ था और सीता जी से उनका क्या संबंध था। आगे फिर बहुत कुछ है, जरासंध का वध और कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी, मैं बार बार इसको प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।